मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांचीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि राहुल गांधी के परनाना उनके लिए कह रहे थे राहुल गांधी कि पंडित जी नेहरू जी अगर होते तो वो मान्यवर काशीराम जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो कम से कम बना देते। मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांचीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। कि 85% तो उनका है, यानी कि दलित, वंचित, शोषित इन समाजों का है, और उस पर 15% का ढक्कन बीजेपी ने लगा दिया। आप इस अंदाज को भी सुन लीजिए कि पेन होता है, लिखाई इस साइड से होती है, शाही इस साइड में होती है, निब इस साइड होता है, ऊपर से कवर लग जाता है 15% का, वो कहते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फिर उनके आदर्शों को आम जन तक पहुंचाने वाले मान्यवर बाबू काशीराम, और दूसरी बात अगर मैं कहूं तो फिर राहुल गांधी राजनीति के अंदर आज एक परिपक्व नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। एक ऐसे सियासतदान जो पकड़ लेते हैं कि बात को कहां तक पहुंचाना है। दरअसल आज राहुल गांधी लखनऊ में थे, और जब लखनऊ की बात आएगी तो आपको सीधा अटेंशन हो जाएंगे कि 2027 का चुनाव नजदीक है। एक साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। लखनऊ में राहुल गांधी थे, दलित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, और उस दलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि राहुल गांधी के परनाना उनके लिए कह रहे थे राहुल गांधी कि पंडित जी नेहरू जी अगर होते तो वो मान्यवर काशीराम जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो कम से कम बना देते, इससे बड़ा पद भी देते शायद कोई। अगर काशीराम जी की बात करें तो भारत की राजनीति के अंदर या समाज नीति के अंदर, और उसके अंदर खासकर दलित समाज को अगर जोड़ते हुए चलें तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद जो नाम आता है वो काशीराम का है। काशीराम पंजाब से चले और उत्तर प्रदेश की सियासत तक, यानी कि पूरा देश उन्होंने एक बारगी तो बहुजन समाज के इर्द गिर्द ला करके खड़ा कर दिया। और उनकी जो सोशलिज्म थी वो इस प्रकार की कि जिसने आम जन को अपने साथ जोड़ लिया। काशीराम ने राजनीति जो शुरू की थी वो राजनीति कम पहले संगठन की काज ज्यादा थी, यानी कि समाज को इकट्ठा करने की। बामसेव से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। जब बामसेव का आंदोलन, जिसके अंदर मुख्यतः कर्मचारी संगठन हुआ करते थे, उनको जब साथ लेकर के जोड़ा तो फिर एक नारा चला करता था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। बामसेव से चल करके काशीराम जी ने बनाई अपनी एक DS4 यानी कि दलित समाज शोषित समाज पार्टी। DS4 बना, और DS4 के बाद हुई बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी इतनी प्रभावी हुई कि BSP ने कांग्रेस पार्टी को पीछे कर दिया, और एक समय पर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दलों की मजबूरी हो गई, चाहे वो भाजपा थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी थी। एक नारा वो चला करता था जब देश की सियासत के अंदर बदलाव करने निकले थे चौधरी देवीलाल, और बदलाव हुआ। चौधरी देवीलाल ने काशीराम जी को अपने साथ जोड़ा था, बहुजन समाज पार्टी को। इसके बाद आगे चलें तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर वो दौर जब उत्तर प्रदेश के अंदर भगवा राजनीति पूरी तरह से प्रभावी थी, तो एक नारा वहां पर चला था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आपको नारा ध्यान होगा ये भी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने काशीराम के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के साथ भी सरकार बनाई और सपा के साथ भी सरकार बनाई, और आखिर में अपने बूते पर, अपने दम पर अपनी सरकार भी बनाई। 2007 से लेकर के और 2012 तक, यानी कि 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी मायावती, और वो अपने दम पर, अपने बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो सोशलिस्ट बढ़ाते हुए, यानी कि अपना समाजवाद को आगे करते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। और उसके पीछे सबसे बड़ी जो नसीहत थी वो काशीराम जी की थी। आज जब लखनऊ में थे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तो वो काशीराम जी को मुख्यमंत्री बना देते। सुन लीजिए आप इस बात को। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते। और मैंने किसी और से एक दिन कह दिया
पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांचीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। मगर कहने का क्या मतलब है, राजनीति में दो तरीके के लोग होते हैं। एक कहता है कि मुझे ऐसा पेन चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ऐसा पेन चाहिए। मतलब मुझे पेन ऐसा चाहिए कि सब लोगों को फायदा हो, समाज में कोई पीछे ना रहे, और अगर हिंदुस्तान में प्रगति हो रही है तो गरीब से गरीब बच्चा किसी भी वर्ग का हो, उस प्रगति में उसको शामिल होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा 15% पर प्लस 85% वाली बात। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शिक्षा की बात करते थे और मान्यवर काशीराम भी शिक्षा की बात करते थे, पेन लेकर के चलते थे। इसको राहुल गांधी ने कुछ यूं जोड़ा कि 85% तो उनका है, यानी कि दलित, वंचित, शोषित इन समाजों का है, और उस पर 15% का ढक्कन बीजेपी ने लगा दिया। आप इस अंदाज को भी सुन लीजिए। भाषण देने से पहले मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी शिक्षा की बात करते थे, संगठित होने की बात करते थे, और जब कांशीराम रात में उत्तर प्रदेश में घूमते थे, वो पेन लिए घूमते थे, और वो कहते थे कि पेन होता है, लिखाई इस साइड से होती है, शाही इस साइड में होती है, निब इस साइड होता है, ऊपर से कवर लग जाता है 15% का, वो कहते थे। और वो ये भी कहते थे कि पेन को ऐसे होना चाहिए कि समाज का फायदा 15% को मिले, मगर 85% को भी मिलना चाहिए, उसमें शामिल वो भी होने चाहिए। अब क्या हुआ, अब बीजेपी ने नया सिस्टम उठाया है। बीजेपी ने पेन और इसको अलग कर दिया, इसको पता नहीं कहां फेंक दिया, और उसके लिए इसको लिए फिर रहे हैं। मतलब जो पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे, तो आप देखें तो आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया संदेश दे गए। हालांकि आज अगर देखें तो यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस अलायंस में है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो प्रयोग हुआ था, आज अगर देखें तो दलित मतदाता इस समय पूरी तरह से भ्रमित भी है और उनके लिए एक प्रकार से दिशाहीनता की स्थिति भी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रति उनका जो लगाव हुआ करता था वो काशीराम जी की वजह से था। मायावती जी ने उसको आगे तो बढ़ाया, लेकिन समय बीतते बीतते मान लीजिए कि दलित समाज को जैसे एक नए नेतृत्व की चाह होने लगी, जरूरत पड़ने लगी। आज की स्थिति ऐसी है कि उत्तर प्रदेश का दलित मतदाता कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि किस तरफ जाएगा, और यहां राहुल गांधी ने यह संदेश दे करके कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तो काशीराम जी मुख्यमंत्री तो कम से कम होते, एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर एक नया समीकरण गढ़ने का संदेश दे दिया। अगले साल जो चुनाव होने हैं, अब इसके बाद चाहे वो सियासी लोग हों और चाहे वो सामाजिक लोग, बात जरूर एक चलेगी कि क्या राहुल गांधी बसपा से गठबंधन करेंगे, क्या बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं पर राहुल गांधी की नजर है, और या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन सा नया समीकरण होगा। राहुल गांधी के इस अंदाज को आप किस रूप में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।